गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 का, जो कि हमारा आव्यूह चैप्टर का था बाबू, मैट्रिसेस का। ठीक है ना, आव्यूह चैप्टर मैट्रिसेस का बाबू था, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बाबू हम लोगों ने बात कर लिया था एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 का सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले क्लासेस तक ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, जो कि हमारे क्लास 12th के सिलेबस में है आव्यूह चैप्टर में। तो वो नया टॉपिक क्या है बाबू? तो वो नया टॉपिक आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बाबू? हमारा सममित, ठीक है, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बहुत ही बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं बाबू आपको मैं, कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है बाबू तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में। ठीक है बाबू, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह के बारे में। ठीक है इसको बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सममित मतलब क्या बाबू? सिमेट्रिक। ठीक है, सममित का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक। ठीक है, और विषम सममित का मतलब क्या बाबू? तो विषम सममित का मतलब हमारा बाबू क्या हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तथा मतलब क्या बाबू? तो तथा मतलब हमारा एंड। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बाबू हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। ठीक है बाबू, चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है? सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब सवाल क्या था बाबू कि ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बाबू सममित आव्यूह के बारे में। ठीक है, सममित आव्यूह के बारे में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। जो सममित आव्यूह मतलब क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, चीज़ को समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझने वाला चीज़ है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा सममित आव्यूह क्या होता है, मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए बाबू। सममित आव्यूह क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ कि एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह, मान लिए बाबू ए, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह, ठीक है, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि, ठीक है, यदि कंडीशन है बाबू क्या, कि यदि ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाए बाबू? ए। तो याद कीजिए बच्चों, जब मैं आपको आव्यूह के ऊपर संक्रियाएं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको परिवर्त के बारे में बताया था, ट्रांसपोज के बारे में बताया था। ठीक है, तो वही ट्रांसपोज यहाँ इस्तेमाल किया गया। यदि बोला गया एक वर्ग आव्यूह ए है और उस वर्ग आव्यूह को हम एक सममित आव्यूह कह सकते हैं, कब? तो तब कह सकते हैं यदि ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। अगर ए का परिवर्त ज्ञात करने के बाद वापस से अगर हमें ए ही दिखाई दे देता है तो उस प्रकार के आव्यूह को हम क्या बोलते हैं बाबू? सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिएगा। मान लिया आपके पास एक आव्यूह दिया गया है ए नाम का, ठीक है, और इस ए नाम के आव्यूह में अवयव क्या है बाबू? ध्यान से देखिएगा, √3, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, फिर यहाँ 2 -1.5 और -1, फिर यहाँ क्या है बाबू?
3 -1 और 1, ठीक है। ये हमारा एक ए नाम का अवयव दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये ए नाम का अवयव एक सममित अवयव है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा बाबू, तो कंडीशन क्या था, तो कंडीशन था बाबू कि कोई चीज़ एक सममित अवयव तभी कहला सकता है जब, ठीक है ना, यदि ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए बाबू, ए वापस से मिल जाए। मतलब अगर ये ए नाम का एक वर्ग अवयव है और इस वर्ग अवयव को हम एक सममित अवयव तभी कह सकते हैं जब इसका परिवर्त ज्ञात करने के बाद हमें वापस से क्या मिल जाए, यही ए नाम का अवयव मिल जाए, मतलब इसमें कोई भी बदलाव दिखाई ना दे, ठीक है। तो चलिए कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हम ज्ञात करते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज हम ज्ञात करते हैं। तो आप देख सकते हो बाबू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो ए नाम का अवयव दिख रहा है उस ए नाम के अवयव का अगर मैं आपसे बोला परिवर्त ज्ञात करने के लिए, तो इसका परिवर्त क्या होगा, तो आपको याद होगा परिवर्त कैसे ज्ञात करते थे, तो जो पंक्ति होता था भैया वो स्तंभ बन जाता था। मतलब ये √3 2 और 3 जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये पंक्ति है, ठीक है, ये पंक्ति में हमें दिख रहा है। जब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे बाबू, तो ये सारे बन जाएंगे हमारे स्तंभ। तो मतलब ये हो जाएगा क्या, √3 2 3, यहाँ क्या जाएगा बाबू 2 1.5 -1 सॉरी -1.5 -1, और ये क्या आ जाएगा 3 -1 और 1। आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, जैसे ही हम लोगों ने ए परिवर्त ज्ञात किया, ए का परिवर्त ज्ञात किया, तो ए का परिवर्त कैसे होगा, इस ए का परिवर्त कैसे होगा बाबू, तो इस ए का परिवर्त इसके पंक्ति को हम लोगों ने स्तंभ बना दिया। तो आप देख सकते हो हमें ए का परिवर्त ज्ञात हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो आपने ए का परिवर्त ज्ञात किया है, ठीक है ना, ए का परिवर्त ज्ञात जो किया है आपने, क्या ये अभी भी यही ए नाम के अवयव दिख रहा है आपको, हाँ या ना। चीज़ को समझिएगा, जो आपने ए का परिवर्त ज्ञात किया, पंक्ति को आपने स्तंभ बनाया है, वो देखिए वापस से आपको वही चीज़ फिर से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। दैट इज हम बोल सकते हैं कि ए का परिवर्त वापस से क्या मिल गया, ए मिल गया। तो यही तो कंसेप्ट कहता था, कंडीशन क्या कहता था कि अगर कोई अवयव को हम एक सममित अवयव कह रहे हैं तो वो सममित अवयव तभी कहलाएगा जब ए का परिवर्त वापस से क्या मिल जाए बाबू, ए ही मिल जाए। तो देखिए ये ए नाम का अवयव था और इस ए नाम के अवयव को बच्चों हम लोगों ने इसका परिवर्त ज्ञात किया। परिवर्त ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका परिवर्त वापस से क्या मिल गया है, ए मिल गया है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए ठीक है ना, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं कि दिया गया वर्ग अवयव, ठीक है, दिया गया वर्ग अवयव ए एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। बस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दिया गया अवयव एक सममित अवयव है या नहीं, तो आपको क्या करना है, चुपचाप कंसेप्ट लगा देना, उसका परिवर्त देखना, और परिवर्त ज्ञात करने के बाद वापस से अगर आपको यही मिल जाता है तो समझ लीजिएगा भैया कि वो हमारा क्या है, एक सममित अवयव, ठीक है। याद रखिएगा, एक वर्ग अवयव को ही हम सममित अवयव कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग अवयव का ही बाबू यहाँ पे इसीलिए बोला गया वर्ग अवयव को सममित अवयव कहेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे अगर आप पंक्ति को स्तंभ बनाते हो तो ध्यान से देखिएगा, पंक्ति को स्तंभ बनाते हो तो यहाँ पे कोई बदलाव अगर आपको नहीं दिख रहा, ए ही वापस से दिख रहा, अगर यही चीज़ आने का बात कर रहा है तो सीधा सा बात है यहाँ आपको वर्ग अवयव होना चाहिए। बिना वर्ग अवयव का हम सममित और विषम सममित अवयव नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, सम्मित हो या विषम सम्मित हो, वो चीज़ हम तभी प्रूव कर सकते हैं किसी अवयव को जब वो एक प्रकार का वर्ग अवयव है, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों ने कंसेप्ट से देख लिया बच्चों। डायरेक्ट कैसे पता करें, बिना ये कंसेप्ट लगाए हुए कैसे पता करें, तो ध्यान से देखिए, बिना ये कंसेप्ट लगाए हुए हम पता कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना बाबू, अगर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्वेश्चन आता है और आपके पास ए बराबर दे दिया है बाबू एक अवयव, क्या जो यहाँ दिखाई दे रहा है √3, ठीक है, 2 और 3, 2 -1.5 -1 3 -1 और ये 1, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव के अनुसार ध्यान देना है तो कैसे हम डायरेक्ट बताएं कि ये जो दिया गया वर्ग अवयव है ये सममित, ठीक है ना, सममित है या नहीं, कैसे पता करें।
तो देखिए इसके लिए लॉजिक क्या है, डायरेक्ट कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। डायरेक्ट समझने का बच्चों का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट समझने का तरीका ये है कि हमें क्या ध्यान देना है, इस, ठीक है ना, विकर्ण के अवयव को छोड़ दो, ठीक है ना, इस विकर्ण के अवयव को छोड़ दो। ध्यान से देखना बाबू, इस विकर्ण के अवयव को छोड़ करके ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखना है ये कि जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, वही चीज़ यहाँ भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जो आपको इस जगह दिखाई दे रहा है, वही चीज़ ध्यान से देखो इस जगह दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, तीसरा चीज़ क्या है, तो तीसरा चीज़ है यहाँ हमारे पास कि जो आपको, ठीक है, जो आपको इस जगह दिखाई दे रहा है, वही चीज़ यहाँ भी दिखाई देना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमें दिख रहा था, वही चीज़ इस जगह पे दिख रहा है। मतलब अगर आपको ध्यान में होगा तो बाबू ये क्या है, ये हमारा A12 है, तो ये हमारा क्या है बाबू, A21 है। चीज़ को समझिएगा। अगर ये हमारा A13 था, तो ये हमारा क्या है बाबू, ठीक, सॉरी, ये हमारा क्या है बाबू, तो ये है हमारा A31, ठीक है। अगर ये हमारा बाबू A, ठीक है ना, 2, 3 था, तो ध्यान से देखिए ये वाला क्या है बाबू, तो A32 है। तो आप देख सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको पता करना है कि दिया गया अवयव हमारा सममित अवयव है या नहीं, चुपचाप इस विकर्ण के अवयव को छोड़ करके ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ दिख रहा है वही चीज़ यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ दिख रहा है सेम यही चीज़ यहाँ दिखना चाहिए, और जो यहाँ दिख रहा है सेम वही चीज़ यहाँ दिखना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि हमारा ये क्या है, एक सममित अवयव। तो समझ जाइएगा ये क्या है बाबू, तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, तो ये हमारा एक प्रकार का सममित अवयव है, ठीक है ना। अगर ऐसा दिखाई दिया तो समझ जाइएगा ये हमारा एक सममित अवयव। बिना कोई इतना कंडीशन लगाए हुए, बिना कोई परिवर्त लगाए हुए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये हमारा सममित अवयव है या नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरह से बाबू अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तब हम बात करते हैं विषम सममित अवयव के बारे में, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या है बाबू, तो दूसरा है हमारा विषम सममित अवयव, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू हमारा, दूसरा है हमारा विषम सममित अवयव, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, तो इस विषम सममित अवयव को हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, विषम सममित अवयव। चलिए समझते हैं कि विषम सममित अवयव क्या होता है बाबू, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा विषम सममित अवयव क्या होता है। चलिए ठीक है, विषम सममित अवयव क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। विषम सममित अवयव कैसे हम परिभाषित करेंगे इस चीज़ को, तो बोला गया है कि एक वर्ग अवयव, ठीक है, एक वर्ग अवयव, ठीक है, एक वर्ग अवयव A, ठीक है, एक वर्ग अवयव A विषम सममित, ठीक है, एक वर्ग अवयव A विषम सममित अवयव कहलाता है, ठीक है। एक वर्ग अवयव A विषम सममित अवयव कहलाता है यदि, तो इसके लिए कंडीशन क्या है बाबू, तो इसके लिए कंडीशन बोला गया है कि यदि A ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, तो -A के बराबर आ जाए। तो आपको याद होगा सममित अवयव कंडीशन क्या था चेक करने का, कि A ट्रांसपोज किसके बराबर हो बाबू, A के बराबर। लेकिन इसका कंडीशन क्या कहता है कि A ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए बाबू, तो इसका कंडीशन कहता है कि A ट्रांसपोज -A के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, इसको मैं रब करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। विषम सममित, ठीक है, एक सेकेंड बाबू, ठीक है, फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को। ये क्या है, विषम सममित अवयव, ठीक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए समझिएगा,
ये हम कंसेप्ट के अनुसार क्या देखें कि एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कब कह सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है बाबू, तो इसके लिए कंडीशन सीधा सीधा बोला गया है कि यदि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो, -a के बराबर। चलिए तो एक एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को कि मान लीजिए हमारे पास एक ए नाम का आव्यूह दिया गया है, ठीक है। और ए नाम का आव्यूह क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ए नाम का आव्यूह क्या है, 0 E F, ठीक है, -e 0 G, ठीक है, -f -g और 0, ठीक है। ये हमारे पास एक ए नाम का आव्यूह दिया गया है, ठीक है। और आपसे बोला गया है पता करो कि ये सममित है, सॉरी ये विषम सममित है या नहीं। तो आप क्या करोगे बाबू, याद रखिए कंडीशन क्या था कि अगर ए ट्रांसपोज बराबर -a होता है तो ही ये क्या कहलाएगा, तो ही ये बाबू विषम सममित कहलाएगा। अगर ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, -a होता है, तभी हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं, तभी इस चीज़ को हम, ठीक है, विषम सममित कह सकते हैं। याद रखिएगा ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ए के ऊपर परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो देखिए ए का परिवर्त क्या है बाबू, तो ए का परिवर्त ध्यान से देखिए क्या होगा। तो ए का परिवर्त मतलब जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह में जो पंक्ति है वो पंक्ति क्या बन जाएगा बाबू, स्तंभ बन जाएगा। मतलब ये देख सकते हो ये हमारे पास 3 पंक्ति है, इन तीनों पंक्ति को हम स्तंभ बनाने की कोशिश करेंगे तभी हमें ये परिवर्त ज्ञात होगा। तो ध्यान से देखिए ये परिवर्त कैसे ज्ञात होगा, ये 0, ये E, ये ये F है, ठीक है ना, -f नहीं, क्या है बाबू, ये F, ठीक है। चलो उसी के बाद दूसरा क्या है बाबू, -e 0 G है, तो ये यहाँ पे बन जाएगा -e 0 और G। फिर तीसरा क्या है बाबू, -f -g और ये 0, ठीक है। आप देख सकते हो ए का परिवर्त हम लोगों ने तो ज्ञात कर लिया है, ठीक है, लेकिन ए का परिवर्त जैसे ही हम लोगों ने ज्ञात किया है तो ध्यान से देखिए हमें वापस से ए तो नहीं दिख रहा है। ये देखो 0 E और F था तो यहाँ 0 -e -f, यहाँ -e 0 G था तो ये E 0 -g आ गया, -f -g 0 था तो F G और 0, मतलब जो यहाँ पॉजिटिव था वो यहाँ नेगेटिव बन गया है, जो यहाँ नेगेटिव था वो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो एक काम करते हैं बाबू, हमें आव्यूह में पता था कि अगर किसी चीज़ को अगर आव्यूह में हम गुना करते हैं, किसी अदिश को आव्यूह में अगर हम गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव से गुना होता है, तो कॉमन अगर निकालते हैं तो प्रत्येक अवयव से कॉमन निकलेगा। तो अब ध्यान से देखिए इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो जो पॉजिटिव है बाबू वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, मतलब 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव था तो देखो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा ध्यान से देखो नेगेटिव था, है ना, तो ये नेगेटिव था बाबू तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, समझने का चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा G, ये क्या हो जाएगा -f, ये हो जाएगा -g और ये हो जाएगा 0। जैसे ही हम लोगों ने बच्चों माइनस बाहर कॉमन निकाला, अब ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या आपको दिखाई देगा बाबू, क्या, तो आपको दिखाई देगा, अब क्या, तो आपको इस जगह पे दिखाई देगा, ठीक है, वही वापस से वही ए नाम का आव्यूह जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। देख लीजिए ध्यान से, वही वापस से आपको ए नाम का आव्यूह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए 0 E F दिख रहा है, ठीक है, -e 0 G दिख रहा है, -f -g 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों ने देखा कि जैसे ही माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाला, ये वापस से हमें क्या मिल गया बाबू, वापस से हमें ए मिल गया। मतलब ए का परिवर्त करने पे वापस से अगर आपको -a मिल जाता है तो हम बोलना शुरू कर देते हैं कि वो ए नाम का वर्ग आव्यूह एक विषम सममित है। इसलिए हम क्या बोलेंगे बाबू, इसलिए, ठीक है ना, दिया गया वर्ग आव्यूह, ठीक है, दिया गया वर्ग आव्यूह ए एक विषम सममित, ठीक है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। बस इसी के अनुसार हम बता सकते हैं। चलिए अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे बाबू, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे अगर विषम सममित आव्यूह को समझना है डायरेक्ट तो कैसे समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप समझना चाहते हो विषम सममित आव्यूह को, तो चलिए मैं वापस से आपके सामने यही चीज़ लिख करके दिखाता हूँ। ए क्या है बाबू,
तो ए है हमारे पास 0 ई एफ, ठीक है, माइनस ई 0 जी, ठीक है, माइनस एफ माइनस जी और 0, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे कैसे हम पता करें, तो ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसका पहचान क्या है समझिएगा बाबू। पहचान ये है, पहला पहचान ध्यान सुनिएगा कि, ठीक है ना, विषम सममित, ठीक है, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण में प्रत्येक अवयव शून्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा, विषम सममित आव्यूह का जो प्रत्येक अवयव आपको दिखाई दे रहा है ना विकर्ण में बाबू, वो विकर्ण में मौजूद प्रत्येक अवयव आपको क्या दिखाई देंगे, शून्य दिखाई देंगे। ये फिक्स होता है बाबू, किसमें, ये फिक्स होता है किसी भी विषम सममित आव्यूह में। याद रखिएगा, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण में मौजूद प्रत्येक अवयव शून्य होता ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या, ध्यान से देखिए बाबू, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इस जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो जगह जो दिखाई दे रहा है, जो भी अवयव यहाँ दिख रहा है बाबू, उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला अवयव आपको यहाँ दिखाई देगा। मतलब अगर ये ई है तो यहाँ माइनस ई होगा, अगर यहाँ माइनस ई रहता तो यहाँ क्या होता, ई होता। याद रखिएगा, जो भी इस जगह मौजूद रहेगा अवयव, उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह यहाँ होगा। उसी तरह से बाबू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी यहाँ मौजूद रहेगा उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला कहाँ रहेगा बाबू, यहाँ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एफ था तो यहाँ माइनस एफ रहेगा, अगर यहाँ माइनस एफ होता तो यहाँ एफ होता। याद रखिएगा। फिर तीसरा चीज़ क्या है बाबू, यहाँ आपको जी दिख रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला आपको यहाँ दिखाई देगा, मतलब ये क्या है, माइनस जी है। तो याद रखिएगा बाबू, छोटा सा चीज़, ये जो दो बातें मैंने आपको कही, पहला बात क्या बाबू कि विकर्ण में मौजूद प्रत्येक अवयव बाबू क्या होगा, प्रत्येक अवयव आपको शून्य होगा। और यहाँ जो आपको ए आई जे पे दिखाई दे रहा है बाबू, जो ए आई जे, ये सब सारा ए आई जे है ना, तो ये ए आई जे हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस ए जे आई के बराबर। माइनस ए जे आई मतलब, ध्यान से देखिए, ये बाबू अगर हमारा A21 है तो यहाँ जो मौजूद है वे क्या है हमारा, सॉरी ये A12 है ना, ये A12 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या है बाबू, A21, ठीक है। उसी प्रकार से बाबू ये ध्यान से देखो, ये A13 है तो ये क्या है बाबू, तो ये हमारा A31 है। अगर बाबू ये ध्यान से देखोगे A23 है तो ये क्या है बाबू, ये A32। आप समझ सकते हो कि जो हमारा, इसको अगर मैं ए आई जे बोल रहा हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट है ये वाला ए जे आई है। अगर मैं इसको ए आई जे बोल रहा हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट ए जे आई है। अगर इसको मैं ए आई जे बोल रहा हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट ए जे आई है। तो हमेशा ए आई जे का जस्ट अपोजिट वाला पे माइनस चिन्ह होता है ए जे आई पे। याद रखिएगा, जो यहाँ रहेगा उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह वाला यहाँ रहेगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला रहेगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला रहेगा। ये तुरंत पहचानने का तरीका है किसी भी विषम सममित आव्यूह को। अगर ऐसा रहा बाबू तो 100% ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बाबू, तो ये एक विषम सममित, ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्या है बाबू, तो ये एक विषम सममित, सॉरी, ठीक है, ये एक विषम सममित आव्यूह का क्या है बाबू, तो एक विषम सममित आव्यूह का क्या है, पहचान है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है बाबू, तो ये एक विषम सममित आव्यूह का क्या है, पहचान है। छोटा सा चीज़ है बाबू, छोटा सा कंसेप्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किसका पहचान है, तो ये एक विषम, ठीक है, सममित, ठीक है, आव्यूह है बाबू। अगर ऐसा दिखाई दिया तो समझ लीजिएगा ये कंसेप्ट के अनुसार ये एक विषम सममित आव्यूह हो गया, ठीक है। उसी तरह से अभी सममित में हम लोगों ने क्या देखा था, सममित में बस कुछ नहीं, सममित में खास बात ये था, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वाला बात मैंने बताया था, यहाँ पे विषम सममित का आपको समझ में आ गया। और ऑब्जेक्टिव में सममित में क्या था बाबू, इसमें आपको दिखाई दे रहा विकर्ण को छोड़ करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, मतलब क्या, तो यहाँ याद से रखिएगा बाबू, नोट में यहाँ पे लिखा देता हूँ, हमेशा जो ए आई जे दिख रहा है बाबू वो हमेशा ए जे आई के बराबर होगा। इसमें चिन्ह वाला बात नहीं आता है। जो यहाँ दिख रहा है ए आई जे पे वही ए जे आई पे दिखाई देगा। अगर ये ए आई जे है तो ये ए जे आई दिखाई दे रहा है, ये ए आई जे है तो वही ए जे आई पे दिखाई दे रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ए आई जे पे मौजूद जो होगा वही ए जे आई पे मौजूद होगा। ये हम लोगों ने सममित में देखा था। और विषम सममित में जस्ट चिन्ह बाबू क्या होता है, उल्टा होता है। विकर्ण में प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य।
लेकिन उस सम्मित में, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि विकर्ण का अवयव शून्य हो, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा क्या कंडीशन है ऑब्जेक्टिव के तौर पे विषम सम्मित अवयव को पहचानने का और सम्मित अवयव को पहचानने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने बताया आपको सम्मित और विषम सम्मित अवयव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। छोटा सा साधारण सा क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, ठीक है, एक सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव का उदाहरण दें, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवयव का उदाहरण देने के लिए। तो हल क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिए। आपको सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव बना करके बताना है। तो सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव बहुत आसान है बाबू बनाना, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा काम करना है। क्या, चलिए पहले हम लिखते हैं, उदाहरण देते हैं किसका बाबू। तो पहले मैं उदाहरण देता हूँ आपको सम्मित अवयव का, ठीक है। तो डायरेक्ट तरीका बताता हूँ बाबू। सम्मित अवयव का जो कंसेप्ट मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया था उसी के अनुसार बनाइए। चलिए अवयव का नाम मैं बी देता हूँ। सम्मित हो चाहे विषम सम्मित, वो एक वर्ग अवयव होना चाहिए। तो मैं एक वर्ग अवयव बना लेता हूँ। और मैंने क्या बताया इसका विकर्ण में कुछ भी लिख लो। चलिए मैं लिख देता हूँ 2, 3, 5। जो यहाँ रहेगा, मान लो यहाँ 1 है तो यहाँ भी बाबू क्या रहेगा 1। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या रहेगा बाबू 6। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या रहेगा बाबू 2। और ध्यान से देखिए हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये हमारा हो गया सम्मित अवयव का। देख लीजिएगा आप, ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। उसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा, ठीक है, विषम सम्मित अवयव का एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपके सामने लिख रहा हूँ मैं विषम सम्मित अवयव। और विषम सम्मित अवयव का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने बाबू। चलिए सी नाम के अवयव से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस चीज़ को। क्या बताया, विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होंगे बाबू 0। तो ये 0, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0। जो यहाँ रहेगा बाबू उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह यहाँ रहेगा, तो यहाँ -2। यहाँ अगर -3 लिख रहे हो तो यहाँ पे बाबू 3। अगर यहाँ 4 लिख रहे हो तो यहाँ पे बाबू -4। देख सकते हो आप, ये हमारे सामने जो अवयव बन करके नज़र आया, ये क्या है, हमारा एक विषम सम्मित है। तो इस तरह से आप आसानी से सिंपल सा कंसेप्ट जो आप लोगों को मैंने सिखाया ऑब्जेक्टिव में, उस कंसेप्ट के अनुसार आप सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव का उदाहरण अपना मन से अनेकों उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। बस कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस छोटा सा चीज़ था बाबू जो मैंने आज डिस्कस किया आपसे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। बस करना कुछ नहीं था, बस छोटा सा चीज़ था, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब बाबू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ और भी बातें करेंगे जो कि हमारा सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के ऊपर आधारित होगा। और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बाबू हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जहां आपको क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो और भी सारी बातें करेंगे और भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।